हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर कि प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी भी परिस्थिति में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बात सुनी थी कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान गए थे, जब उन्होंने लाहौर बस चलाई थी दिल्ली से लाहौर, तो उसमें जब पाकिस्तान गए थे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सारे मंत्रीगण वहाँ पर उपस्थित थे मंच के ऊपर में, और अपने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर मंच पे उपस्थित थे। काफ़ी सारे प्रेस रिपोर्टर्स आए थे, काफ़ी सारी महिलाएं आई थी, काफ़ी सारे पुरुष आए हुए थे, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, पाकिस्तानी लोग वहाँ पर जमा हुए थे। और वहाँ पर एक पत्रकार मोहतरमा ने एक क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी, आप कंवारे हैं, मैं भी कंवारी हूँ, मैं आपसे शादी का प्रस्ताव दे रही हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुंह दिखाई में मैं कश्मीर ले लूँगी। सब लोग सोचने में पड़ गए कि एक प्रधानमंत्री से किसी पत्रकार ने इस तरह का सवाल किया है और प्रधानमंत्री कैसे रिएक्ट करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रिएक्शन। प्रधानमंत्री ने हंस के जवाब दिया, मोहतरमा, हम भी शादी करेंगे आपसे, लेकिन मुंह दिखाई में पूरा पाकिस्तान ले लेंगे। सी द प्रेजेंस ऑफ माइंड। मंच के ऊपर में बैठे हुए सारे के सारे लोग हंस पड़े और सब लोगों ने तालियां बजाई, इस जवाब के ऊपर तालियां बजाए। इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसी तरह से दोस्तों, अमिताभ बच्चन के बारे में सुना था। जब अमिताभ बच्चन के शादी के बारे में जब पूछा गया कि आपने जया बच्चन को पसंद किया, क्या देख के पसंद किया, आपकी हाइट देखिए और जया बच्चन की हाइट देखिए, तो अमिताभ बच्चन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हमारे पापा हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े कवि थे, आला दर्जे के कवि थे। हमारे पापा हमेशा से कहा करते थे कि समस्या जितनी छोटी हो उतना जीवन अच्छा चलता है। सोचने वाली बात है। इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब पत्रकार लोग थोड़ी ना छोड़ेंगे। सारे पत्रकारों ने जाके जया बच्चन को पूछा कि आपके बारे में अमित जी ने ऐसी राय दी कि समस्या, मतलब आपको समस्या कह दी अमिताभ जी ने। तो जया ने हंस के जवाब दिया, बोले हमारे पापा भी कहा करते थे कि तेरी शादी जिससे भी हो वो लड़का हमेशा तेरे सामने जब भी बात करे तो नजरें झुका के बात करे, बोले इसलिए हमने अमित से शादी की। प्रेजेंस ऑफ माइंड। दोस्तों, किसी भी चीज को आप कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट, वैसे आपकी लाइफ जाती है, वैसे आपकी ज़िंदगी जाती है। ऐसे ही नासिरुद्दीन शाह ने अमिताभ बच्चन के बारे में कहा था किसी एक फिल्म के अंदर में। नासिरुद्दीन शाह जी को अमिताभ बच्चन की एक्टिंग पसंद नहीं आई। तो जब नासिरुद्दीन शाह ने किसी इंटरव्यू में कहा कि फलानी फिल्म के अंदर में अमित जी से मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि इस तरह की वाहियात उन्होंने एक्टिंग उस फिल्म के अंदर में की है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, और उनके बारे में कोई अगर इस तरह की राय देता है, कैसा रिएक्शन आना चाहिए। जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि नासिर जी ने आपके बारे में ये राय दी है, तो उसके सामने अमिताभ बच्चन ने, मेरी ये फिल्म सुपरहिट हो गई, मेरी वो फिल्म सुपरहिट हो गई, मैं इतनी फिल्में कर चुका हूँ, नासिरुद्दीन शाह ने कितनी फिल्में की, जरा कंपैरिजन करो, कहाँ दूर दूर तक मेरे नज़दीक भी नहीं आता, ऐसा सब कह सकते थे। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि अगर नासिरुद्दीन शाह जैसा आला दर्जा का कलाकार अगर इस तरह की कमेंट करता है तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि उस फिल्म के अंदर में हम और अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकते थे। इसका मैं आत्मचिंतन जरूर करूंगा। दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज। गुलजार साहब को किसी ने पूछा कि आपके 5 चहीता कवि कौन हैं। उन्होंने 5 नाम लिए और उस 5 नाम में जावेद अख्तर जी का नाम नहीं था। फिर तो क्या कहना, पत्रकार है, पहुंच गए जावेद अख्तर जी के घर पे और उन्होंने कहा, जावेद जी, जब गुलजार जी ने 5 आला दर्जे के कवियों का नाम लिया तो उसमें आपका नामो निशान नहीं था। तो जावेद अख्तर बोले, गुलजार साहब के लिस्ट में आने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा अच्छी कविताएं मुझे बनानी पड़ेगी, तब जाके गुलजार साहब जैसे व्यक्ति के मन में मेरा नाम आ सकता है। बस दोस्तों,
सारा मामला जीवन का यही है, आप जिंदगी को किस अंदाज से लेते हैं, किस अंदाज से आप जीते हैं। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा मैं, विराट कोहली को कितने कमेंट आए थे, कितने कितने गंदे गंदे कमेंट, मीम्स, ये वो, अनुष्का को लेके विराट कोहली ने किसी का जवाब नहीं दिया। विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ अपने बैट से जवाब दिया, ऐसी बैटिंग करके दिखाई, सब लोग की बोलती बंद कर दी। बस दोस्तों, इसमें से आप जो भी सीख सकते हैं आप ज़रूर सीखिए। हमेशा आपका रिएक्शन जब आप दे रहे हैं तो बड़े शांत रह के, एकदम मन को शांत रख के हम अच्छे से अच्छा रिएक्शन क्या दे सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारी जीवन के अंदर में इस तरह की घटनाएं आती है। इस तरह के मेरे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। अच्छा लगा, अच्छी अच्छी कमेंट जरूर कीजिए, है ना, आला दर्जे की कमेंट यहाँ पर दीजिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते एक बढ़िया सी नई सी जीवन जीने की एक सच्चाई के साथ, जीवन जीने की कुछ अलग अलग रीत के साथ कि किस तरह का जीवन हम जी सकते हैं और जीना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, नमस्कार।